गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कोण एवं इसके प्रकार के बारे में। कोण, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि कोण किसे कहते हैं। जब किसी एक अंत बिंदु से आरंभ करके दो किरणें खींची जाती है तो उनके मध्य एक कोण का निर्माण होता है। जैसे एक चित्र द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये बिंदु होता है, उसे अंत बिंदु कहते हैं और इसे शीर्ष भी कहते हैं। अब इस अंत बिंदु से हम कोई दो रेखाएं खींचे, एक ही इधर की तरफ जा रही है और एक रेखा इधर की तरफ जा रही है, तो इनके बीच हमेशा एक कोण का निर्माण होता है। यानी एक कोण में एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं होती है। अब हम बात करेंगे कोण के प्रकार के बारे में। कोण के प्रकार: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण जिसे सरल कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। इन कोणों को जानने से पहले हम सबसे पहले 90 डिग्री के कोण के बारे में बात करेंगे, यानी समकोण के बारे में बात करेंगे। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, यानी जो कोण हमेशा सीधा बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। अब इस समकोण कोण को समझने के बाद हम न्यून कोण और अधिक कोण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। समकोण, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब इस 90 डिग्री से इधर की साइड अगर हम जाते हैं तो 90 डिग्री से सारे कोण हैं वो छोटे बनते हैं। जैसे ये न्यून कोण देखिए आप, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है बिल्कुल सीधा, लेकिन जब इस 90 डिग्री से हम इधर की साइड जाते हैं तो सारे कोण हैं वो न्यून कोण होते हैं। जैसे अगर इधर जाएं तो ये लगभग 80 डिग्री का कोण बनेगा, फिर इधर 70 का, फिर ये जैसे ये कोण 60 डिग्री का बन रहा है, फिर 60 से कम 50, इस प्रकार 30, 10, यानी 90 डिग्री से छोटे कोण हैं वो हमेशा न्यून कोण कहलाते हैं। अब है समकोण को। समकोण के बारे में मैंने आपको बता दिया, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब बात करेंगे अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण, जैसे ये 130 डिग्री का कोण है, यानी जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा तथा 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी देखें तो ये जैसे ये 90 डिग्री का कोण है। अब इस 90 डिग्री के कोण को हम अगर इस रेखा को हम अगर इधर की साइड बढ़ाएं तो सारे कोण हैं वो अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे ये इधर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, अब इसको हम इधर की साइड बढ़ाएं तो ये बनेगा लगभग 130 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री से अधिक जितने भी कोण होते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा तथा 180 डिग्री से कम हो तो ऐसे कोण कहलाते हैं अधिक कोण। नेक्स्ट इसके बाद है ऋजु कोण जिसे सरल कोण भी कहते हैं। अब ये समकोण है, जैसे ये 90 डिग्री का कोण है। अब इस कोण को हम अगर ये रेखा इधर आती आती यहाँ तक आ जाए तो एक सीधी रेखा बनती है, तो ऐसे कोण को हम सरल कोण कहते हैं। जैसे 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं और ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण के बारे में। जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा व 360 डिग्री से कम हो तो उस कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, वो 180 डिग्री का कोण होती है जिसे हम सरल कोण कहते हैं। तो जब ये कोण है 180 डिग्री का कोण, ये रेखा इधर नीचे की तरफ आ जाए तो इस प्रकार जो कोण बनता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये कोण 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। अब लास्ट कोण है संपूर्ण कोण। जब हम इसको, जैसे कोण यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा ऐसे घूम जाए तो संपूर्ण कोण का निर्माण होता है, या दूसरे शब्दों में 360 डिग्री के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। थैंक यू सो मच।